एसओ ने बताया कि मेरे पास वन विभाग की ओर से किसी भी घटना से संबंधित कोई भी लिखित शिकायती पत्र नहीं आया है, न ही इस प्रकरण की कोई जानकारी है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि वन विभाग की ओर से शिकायती पत्र थाने में किसको दिया गया है, शिकायती पत्र देने के बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मामले की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों ने पॉलीथिन को फाड़कर शव को क्षत विक्षत कर दिया। वहां से निकल रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जलालाबाद क्षेत्र में गत वर्ष भी एक शव सड़क किनारे फेंक दिया गया था, जिसे कुत्तों ने नोचा था। इसी तरह जिले में कई अन्य घटनाएं भी इस तरह की सामने आ चुकी है। गाजियाबाद क्राइम न्यूज। यूपी के गाजियाबाद में 4 अक्टूबर की रात को डासना देवी मंदिर पर उग्र भीड़ में शामिल एक और आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस अभी तक इस मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। उधर बुधवार को दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नारायण गिरी भी डासना मंदिर पहुंचे और घटना की निंदा की। इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैम। बेहिसाब बिजली का बिल देख अवसाद में गए शुभम की मौत के बाद अब बिजली विभाग के खेल के पर्दे खुलने लगे हैं। जांच कर 3 सदस्यीय टीम ने भी ऐसा कुछ मामला पकड़ा है, जिसके बाद पूरे विभाग के बिलिंग रीडिंग और उसके उपभोक्ताओं के प्रति नजरिए को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जांच रिपोर्ट को लेकर मंथर चल रहा है। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने हाल ही में वाराणसी का दौरा किया और शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से अभिभूत हुए। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लिया, सारनाथ में महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली को देखा और कलाविद अशोक कपूर से मिलकर ध्रुपद संगीत का आनंद लिया। उन्होंने वाराणसी को विश्व के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बताया। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने हाल ही में वाराणसी का दौरा किया और शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से अभिभूत हुए। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लिया, सारनाथ में महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली को देखा और कलाविद अशोक कपूर से मिलकर ध्रुपद संगीत का आनंद लिया। उन्होंने वाराणसी को विश्व के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बताया। इस बीच अबू आजमी ने कहा है कि महाराष्ट्र में यदि महाविकास अघाड़ी का कोई भी पक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार या शिवसेना, उद्धव ठाकरे हो, वो बिना सपा को बिना विश्वास में लेकर विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं, इसका मतलब है कि वह सपा को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते हैं। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर कल्याणपुर थाने के बड़ौरी टोल प्लाजा के समीप एक तेज रफ्तार कार ट्रेलर में जा घुसी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कन्नौज जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष अविनाश चंद्र दुबे, पत्रकार मनोज शुक्ला व ड्राइवर कौशल कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बहराइच वायलेंस। बीते रविवार को हरदी इलाके के महसी महाराजगंज में विसर्जन जुलूस में शामिल रामगोपाल मिश्र की जिस तरीके से हत्या की गई, उससे सभी का दिल दहल गया। मामले के नामजद आरोपितों में से एक को बुधवार देर शाम पुलिस ने दबोच लिया। इसके अलावा हिंसा की घटना के बाद सीओ महसी रुपेंद्र गौड़ को उनके पद से हटा दिया गया है। गाजीपुर में उज्ज्वला योजना के 25% लाभार्थियों को आधार सत्यापन न कराने के कारण दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलेगा। सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 चरणों में मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की है। पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर तक और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च तक 2 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाएंगे। जिन लोगों का आधार सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपीएससी पेट 2024 के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अधिसूचना जारी होने के बाद अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर पाएंगे।
इस परीक्षा में 10वीं उत्तीर्ण से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार ने भगोड़े जाकिर नाइक की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है। सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक की ओर से दायर याचिका पर सवाल उठाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पूछा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगोड़ा घोषित किया गया है, वह याचिका कैसे दायर कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 अक्टूबर को होगी। विदेश मंत्री जयशंकर इस्लामाबाद से भारत लौट आए हैं। जयशंकर ने वहां एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान वह करीब 24 घंटे वहां रहे। जयशंकर ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से 2 बार हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई। जयशंकर ने दिल्ली लौटकर थैंक यू कहा है। जयशंकर के धन्यवाद का जवाब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी एक धन्यवाद से दिया। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई। न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और उसके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि देश में कानून अंधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के पुस्तकालय में ये मूर्ति लगाई गई है। जयशंकर ऑन पाकिस्तान चाइना इन एससीओ बुधवार को एससीओ के सदस्यों के सरकारों के प्रमुखों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन पर जमकर हमला बोला। बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने की। इसमें भारत, पाक, चीन के अलावा बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। चंद्रबाबू नायडू अनाउंसेस 6 की पॉलिसीज। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार आंध्र प्रदेश के लिए 6 प्रमुख नीतियों की घोषणा की। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू इन नीतियों को आंध्र प्रदेश के लिए गेम चेंजर बताया। सीएम नायडू ने कहा कि जो नीतियां हम लेकर आए हैं उससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमने चुनाव में वादा किया था जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इंडिया कनाडा न्यूज हिंदी। भारत का साफ तौर पर कहना है कि कनाडा हो या न्यूजीलैंड या कोई और देश, जब तक भारत को उक्त मामले में ठोस सबूत नहीं दिया जाएगा, भारत का रुख नहीं बदलेगा। भारत पहले ही कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि निज्जर हत्याकांड से जुड़ी जांच के मामले में उसे एक भी ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने आतंकवाद रोधी कमांडो बल एनएसजी को वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी से पूरी तरह हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अत्यधिक खतरे वाले 9 वीआईपी की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय ने दोनों सुरक्षा बलों के बीच ड्यूटी का हस्तांतरण 1 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में काशी को सौगात मिली है। वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। साथ ही गंगा नदी पर रेल रोड ब्रिज भी बनाया जाएगा। ये ब्रिज देश के सबसे बड़े पुलों में से एक होगा। रेल लाइन के ऊपर 6 लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। दिल्ली से बेंगलोर जाने वाली आकाश एयर की फ्लाइट QP 1335 को धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को दिल्ली वापस लाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट की लैंडिंग की गई। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे। दिल्ली में सुरक्षित लैंडिंग के लिए सभी आवश्यक आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। बीते शनिवार को राजनेता और सलमान खान के अजीज दोस्त बाबा सिद्दीक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उनके मर्डर से फिल्मी जगत में मातम पसर गया। खासतौर पर सलमान और उनके परिवार को काफी दुख पहुंचा।
इस मामले को लेकर अब अरबाज खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और फैमिली का हाल बयां किया है। बिग बॉस 18 में इस बार अलग अलग फील्ड के लोग आए। कलाकारों के अलावा इस बार सलमान खान के शो में वकील गुणरत्न सदावर्ते ने भी पार्टिसिपेट किया। गधराज के बाद वह दूसरे नॉमिनेशन में शो से बाहर हो गए। अपने एलिमिनेशन के बाद अब हाल ही में उन्होंने सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही धमकियों पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। देवोलीना भट्टाचार्जी प्रेगनेंसी बी टाउन अदाकारा दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक बच्ची के रूप में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है। दीपिका के बाद कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो जल्द ही मां बनने वाली हैं। इनमें छोटे पर्दे की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्जी के बेबी बेबी शॉवर की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ गई हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 फेम अदनान शेख शादी के बाद से ही विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। अदनान की बहन ने उनके ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया था। अब शादी के बाद एक्टर पहली बार पब्लिक में नजर आए। दोनों की पोशाक देखकर ऐसा लग रहा है इन्फ्लुएंसर उमराह पर जा रहे हैं। सलमान खान पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जान से मारने की मिल रही धमकियों की वजह से सिकंदर एक्टर के फैंस भी सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। अब हाल ही में बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए सलमान खान को उकसाया है। वैसे तो आजकल बॉलीवुड फिल्मों में बोल्ड और इंटीमेट सीन आम बात हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले की एक्ट्रेस इस तरह के सीन नहीं करती थीं। फिल्म इंडस्ट्री में जब साड़ी में फैशन चरम पर था तब सिमी गरेवाल ने ऐसे बोल्ड सीन दिए थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। फरवरी-मार्च में होने वाले इस आईसीसी टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ा विषय यह है कि क्या भारत को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की इजाजत मिलेगी या नहीं। ऐसे में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट के चेयरमैन ने कहा कि भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं है। जय शाह से कोई रास्ता निकले की मांग की। आईपीएल 2025 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद साउथ अफ्रीका के पावर हिटर हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ट्रेविस हेड और फ्रेंचाइजी के कप्तान पैट कमिंस को 18 करोड़ में रिटेन कर सकती है। इसके अलावा ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ रुपए में रिटेन कर सकती है। लिस्ट में नीतीश रेड्डी का भी नाम शामिल है। कामरान गुलाम सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बाबर आजम की जगह आए कामरान गुलाम ने शतक जड़कर टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का लंबा इंतजार खत्म किया। वह टेस्ट क्रिकेट में नंबर 4 पर पदार्पण करते हुए शतक लगाने वाले पाकिस्तान के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कामरान के शतक के बाद फैंस बाबर आजम को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पाक वर्सेस N2 टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच बुधवार को मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने पहली पारी में 366 रन का स्कोर बनाया था। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 239 रन के स्कोर पर 6 विकेट गंवा दिए हैं। डेन डकेट ने शतक जड़ा।